हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अदविक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। इन सभी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आया है। देखिए, अभी टीआरई 3.0 एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी डफरिन ने। तो आपका ऑप्शन जो था राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसमें हम इस टॉपिक को हम पूरा 2 मिनट में पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ये एक आईसीएस अधिकारी थे और स्कॉटलैंड के निवासी थे। आगे बात करें कि इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होता है बम्बई में। इसकी जो स्थापना होती है वो भी मुंबई में ही होती है, बम्बई में। तो इसकी जो स्थापना होती है तो इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। जो इसका प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, इसमें जो भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 72। इसमें प्रथम जो अधिवेशन होता है उसमें भाग लेने वाले जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 72। ठीक है, 72। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं प्रथम अधिवेशन की वो करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आगे बात करें अब प्रथम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम विदेशी महिला कौन थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है प्रथम पारसी अध्यक्ष। अब प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है CLC, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। पहली बार जो अध्यक्षता की थी वो की थी 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आपको पता होगा कि जो सूरत विभाजन हुआ था उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो 2 गुटों में बट गया था। एक गरम दल हो गया था, एक नरम दल हो गया था। ठीक है, तो जो दादा भाई नौरोजी थे ये नरम दल के नेता थे। आगे बात करें जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। इन्होंने मद्रास के अधिवेशन में 1887 में अध्यक्षता की थी, मद्रास के अधिवेशन में। आगे बात करें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। आगे बात करें कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो तो थी सरोजनी नायडू, और जो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, वो कौन थी? एनी बेसेंट। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में।
1917 में कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका पहले नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पुराना नाम था, तो इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ को दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, किसके सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव में इसका नाम बदल करके रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे बात करें जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था पिछली बार, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा? अभी क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी और मजाक उड़ा करके किसने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो बहुत सूक्ष्म अल्पसंख्यक का समूह है। तो ये बात कही थी लॉर्ड डफरिन ने। ऐसे ही यही क्वेश्चन है कि कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा? तो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की जो संस्था कहा था वो कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी और बोला था ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है और ये बहुत छोटा सूक्ष्म अल्पसंख्यक का समूह है। ठीक है, अब आप आगे बात करें कि जो सबसे युवा अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। आगे बात करें कि 12वां अधिवेशन जो होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। जो 12वां अधिवेशन होता है वो होता है 1896 में कलकत्ता में। 1896 में कलकत्ता में इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। इसकी अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब आगे बात करें, बिहार में जो अधिवेशन होते हैं वो 3 अधिवेशन होते हैं। एक होता है 1912 में, एक होता है 1922 में, एक होता है 1940 में। जो 1912 में जो अधिवेशन होता है वो होता है बांकीपुर में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं रघुनाथ सिंह मुधोलकर। अगला जो अधिवेशन होता है ये होता है 1922 में, ये होता है गया में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं देशबंधु चितरंजन दास। अगला अधिवेशन होता है 1940 में, ये होता है बिहार में रामगढ़ में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं अबुल कलाम आजाद। लगातार 6 वर्ष तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।